इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर। आज हम क्लास 6 का लेक्चर 13 पढ़ेंगे और लेसन का नाम थर्ड होगा। इसमें हम पढ़ेंगे आंसर दिस क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन का जो प्रश्न है उनके उत्तर हमें देना है। तो पहला क्वेश्चन आपका बना है, व्हाट हैपेंड व्हेन द सेंट वाज टेकिंग ए बाथ इन द रिवर। कह रहा है कि क्या हुआ जब साधु जो है नदी में नहा रहे थे। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, व्हेन द सेंट वाज टेकिंग ए बाथ इन द रिवर, तो he saw a scorpion in a helpless condition in the stream of river। तो क्या हुआ आंसर, कह रहा है when the saint was taking a bath in the river he saw a scorpion in a helpless condition in the stream of river। नहीं होगा यहाँ पे, या तो रिवर भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका है दिया है इसमें, दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स did the saint try to take the scorpion out of water। कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, डिड द सेंट, साधु ने ट्राई टू टेक द स्कॉर्पियन आउट ऑफ द, पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। कितने बार सन्यासी ने या कितने बार साधु ने उस बिच्छू को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की। तो लिखेंगे आंसर आपका क्या होगा, आंसर में हम लिखेंगे द सेंट ट्राइड होगा आपका यहाँ पे, ट्राइड थर्ड टाइम। अब यहाँ पे होगा टू टेक द स्कॉर्पियन आउट ऑफ वाटर। तो ये रहा आंसर कि सन्यासी ने 3 बार बिच्छू को पानी से बाहर करने के लिए 3 बार कोशिश की। अगला क्वेश्चन है आपका वाई, तीसरा क्वेश्चन है आपका वाई वाज द मैन वाचिंग मतलब देख रहा था, द इंसिडेंट पजल्ड हो गया आपका। तो क्या कह रहा है कि वह आदमी आश्चर्य से क्यों देख रहा था इस घटना को। कह रहा है कि वाई वाज द मैन वाचिंग, कह रहा है कि इस घटना को आदमी क्यों देख रहा था। तो आंसर क्या होगा, वाचिंग द इंसिडेंट पजल। कह रहा है कि द मैन वाचिंग द सेंस एक्शन
द मैन वाचिंग द सेंट्स एक्शन पजल्ड, पजल्ड होगा। ठीक है, अगला आपका है, चौथा बन रहा है आपका हाउ कैन, हाउ कैन वी विन अदर्स, हाउ कैन वी विन अदर्स, मतलब कह रहा है कि हम दूसरों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम दूसरों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या होगा, बाई शोविंग मर्सी, आंसर आपका होगा बाई शोविंग मर्सी, शोविंग मर्सी क्या होगा, वी कैन विन अदर्स। कह रहा है कि बाई शोविंग मर्सी, दया दिखाकर हम दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा आपका है व्हाट मोरल, व्हाट मोरल, व्हाट मोरल डू यू मीन बाई द स्टोरी। कह रहा है कि व्हाट मोरल, क्या नैतिक शिक्षा आपको मिलती है इस कहानी से, इस कहानी से कौन सी शिक्षा मिलती है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, तो आंसर में क्या लिखेंगे, I learned this lesson that we should try हो गया, we should try to do good and help others। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट मोरल, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं। तो लिखेंगे आई लर्न, हमने सीखा, या मैंने सीखा, या यहाँ पे लिख सकते हैं हम वी लिख सकते हैं, वी लर्न, हमने सीखा इस कहानी से या इस पाठ से कि वी शुड ट्राई टू डू गुड, हमें अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, हमें अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। एंड हेल्प अदर्स, और दूसरों की क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर था आपका। अब आगे चलते हैं, आपके आगे आपका होगा टी फॉर ट्रू एंड या फॉर फॉल्स लिखेंगे। राइट टी, दूसरा आपका होगा, दूसरा राइट टी फॉर ट्रू, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स। तो पहला आपका है, यहाँ पे पहला लिखा होगा ए काइंड सेंट lived at the bank of river, तो ये आपका दिख रहा होगा। कह रहा है इस काइंड सेंट एक दयालु साधु रहते थे बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे रहते थे। तो ये आपका होगा ट्राई, ट्रू है तो लिखेंगे टी फॉर ट्रू। अगला है आपका, पहला था, दूसरा है द स्कॉर्पियन स्टंग मिस होता है डंक मारना, द स्कॉर्पियन स्टंग द सेंट्स फिंगर्स, यानी उंगलियों पर। कह रहा है कि बिच्छू ने साधु के उंगली पर डंक मार दिया। तो ये आपका दिख रहा होगा टी है, टी फॉर ट्रू हो गया। अगला है आपका तीसरा, कह रहा है कि द सेंट किलेड द स्कॉर्पियन। तो ये आपका फॉल्स होगा,
कह रहा है कि साधु ने उस बिच्छू को क्या किया, मार दिया। तो ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स का यफ हो गया। चौथा आपका है द सेंट सेव्ड, द सेंट सेव्ड द स्कॉर्पियन होगा। तो ये आपका सही है, सेव्ड मीन्स बचाया, साधु ने उस बिच्छू को बचाया, तो ये बात टी होगा, टी फॉर ट्रू होगा। पांचवा है आपका, पांचवा दिया है बाई बीइंग मर्सीफुल, बाई बीइंग मर्सीफुल वी कैन विन अदर्स। कह रहा है बाय बीइंग मर्सीफुल, कह रहा है कि दयावान होने पर या दयावान होकर या दयावान होने के द्वारा या कह रहा है कि सहानुभूति दिखाकर वी कैन विन अदर्स, हम दूसरों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका होगा टी फॉर ट्रू होगा। तो चलिए आज क्लास 6 का लेक्चर हमारा ही समाप्त होता है। अगले लेक्चर 14 में हम मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।